नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ग्रीक माइथोलॉजी में, पुराण कथाओं में एक नारसिसस नाम का किरदार है जो कोई राजपुत्र था या कोई था, लेकिन वो बहुत सुंदर था, खूबसूरत था और इसकी चर्चा बहुत होती रही। तो नारसिसस अपने खूबसूरती पर इतना प्यार करता था, इतना प्यार करता था कि आईने में अपनी जो सूरत दिखाई दे रही है वो देखकर वो खुद से ही प्यार करने लगा था। और वहां वो इतना आत्ममग्न होता था कि दुनिया का विचार भी नहीं करता था, दुनिया के बारे में, आसपास के जो पर्यावरण है उसके बारे में, वातावरण के बारे में भी नार्सिसस सोचता नहीं था। उसकी एक कहानी मैंने कहीं पढ़ी थी। एक बार वो कहीं जंगल में दूर घूमने गया था और अचानक उसको प्यास लगी। तो प्यास लगने के बाद वो किसी तालाब के पास चला गया और उसके हाथ में कोई बर्तन वगैरह तो था नहीं। तो उसने तालाब का पानी पीने की कोशिश की, लेकिन जब वो तालाब में झांका, उसको अपनी ही सूरत, आईने जैसी, तालाब के पानी में अपनी ही सूरत दिखाई दी। और वो देखकर वो फिर से अपनी तस्वीर देखने में मगन हो गया। और जब उसने सोचा कि हाथों से वो पानी उठाकर पीऊंगा, तब उसके दिमाग में आ गया, अगर मैंने पानी में हाथ डाला तो मेरी जो प्रतिमा दिखाई दे रही है पानी में वो बिगड़ जाएगी, यानी मेरी खूबसूरती मैं मेरे हाथों से कैसे बिगाड़ू। इसके लिए वो प्रतिमा देखते रहा, लेकिन उसने पानी को हाथ नहीं लगाया और प्यास के कारण ही वो मर गया। ऐसी कुछ कहानी मैंने पढ़ी है, मुझे पूरा याद नहीं, लेकिन इसी से एक शब्द बना है, नार्सिसिज्म। तो नार्सिसिज्म का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति अपने पर ही इतना प्यार करता है, आत्ममग्न हो जाता है कि वो आसपास की चीजों का, बाकी चीजों का, दुनिया का, परिस्थिति का, दिन या रात का कोई ख्याल तक नहीं रखता। वो अपने पर ही खुश होता है, अपने पर ही फिदा होता है, वो खुद को ही दुनिया समझने लगता है। और जब ऐसा हो जाता है तो वो अपने लिए ही सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, अपनी ही जान का दुश्मन बन जाता है। और इसलिए उसको नार्सिसिज्म बोलते हैं। और खुद का नुकसान करते जाएगा लेकिन रुकेगा नहीं, इतना वो आत्ममग्न होता है। देश की राजनीति में हम राहुल गांधी को देखते हैं तो बिल्कुल मुझे वो नार्सिसिज्म की याद आती है। लेकिन और एक व्यक्ति है जिसको नार्सिसस कहा जा सकता है, उसका नाम है अरविंद केजरीवाल। 6 साल पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन छेड़ा गया था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की एक लूज ऑर्गेनाइजेशन बनाकर, उससे उभरा हुआ ये नेता है। अन्ना हजारे को साथ लेकर केजरीवाल ने और उसके कुछ नजदीकी साथियों ने इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम का ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया। जंतर मंतर से रामलीला मैदान दिल्ली का जो है, वहां इनका आंदोलन चलता रहा। और आगे चलकर लोकपाल का कानून तो हुआ लेकिन आगे कुछ नहीं हुआ। लेकिन केजरीवाल पॉलिटिक्स में आ गए, केजरीवाल पॉलिटिक्स में आ गए। और जब जरूरत थी तब अन्ना हजारे को उपोषण के लिए बिठाया और भगा दिया। और बाद में केजरीवाल ही उस आंदोलन के सबसे बड़े नेता हो गए और उससे एक पार्टी उन्होंने बनाई, एक पार्टी उभरी जिसको आम आदमी पार्टी बोला जाता है। लगातार 3 चुनाव लड़े केजरीवाल और तीनों में भी उनको अच्छा सक्सेस मिला। दिल्ली के मतदाता ने केजरीवाल को दिल्ली की कुर्सी पर बिठा दिया, सिंहासन पर बिठा दिया। पहले ही चुनाव में
मुख्यमंत्री को हराकर जीता हुआ एक विधायक दिल्ली का मुख्यमंत्री बना और उसके बाद बड़ा बड़ा बहुमत लेकर 2015 और 2020 में बड़ी मेजॉरिटी लेकर केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने। और आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने पूरी पार्टी मानो अपने भक्तगणों की पार्टी बना दी, जिस पार्टी के पास कोई विचार नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है, कोई कार्यक्रम नहीं है, कोई दिशा नहीं है, बस हम कट्टर ईमानदार है, खुद को ही सर्टिफिकेट देते घूमना कि हम कट्टर ईमानदार हैं। भ्रष्टाचार के इतने आरोप और जेल में जाने तक की परिस्थिति आ गई, फिर भी केजरीवाल खुद को कट्टर ईमानदार बोलते रहे और यहां तक चले गए कि जब जेल जाने का समय आ गया तो भी कुर्सी छोड़ने को राजी नहीं थे। एक समय था जब अन्ना हजारे के बाद एक बार केजरीवाल ने खुद भी 5-6 दिन का उपोषण किया था, तब भाषण करते हुए केजरीवाल ने एक बात बताई थी कि ये कुर्सी में क्या जादू है पता नहीं, जो आदमी कुर्सी पर बैठ जाता है कुर्सी से उठना ही नहीं चाहता, इस कुर्सी में क्या जादू है। ये मेरे शब्द नहीं है, ये खुद केजरीवाल के शब्द है, जो उन्होंने 4-5 दिन का उपोषण किया था तब कहा था। इस कुर्सी पर बैठकर, सत्ता की कुर्सी पर बैठकर इंसान इतना बदल क्यों जाता है, ये सवाल केजरीवाल ने ही अपने भाषण में मुख्यमंत्री होने से पहले या पार्टी बनाने से पहले कहा था। लेकिन जिस दिन केजरीवाल सत्ता की कुर्सी पर बैठ गए, अपना बहुमत नहीं था, कांग्रेस का बहुमत लेकर बैठ गए, उसके बाद मानो कुर्सी ऐसी चिपक गई है कि केजरीवाल खुद को कुर्सी के बिना, सत्ता के बिना, ऐशो आराम के बिना देख ही नहीं सकते। 2015 और 2020 में बड़ी संख्या में उनको बहुमत मिला तो उनको काम करने की, दिल्ली वालों की जो समस्याएं हैं वो हल करने की जरूरत नहीं लगी। उन्होंने सोचा मैं राजा बन गया, राजा की राजकोष में, तिजोरी में जो पैसा आता है भिखारी जैसे मैं नागरिकों में बांट दूंगा और उनके वोट खरीदूंगा। महिलाओं को फ्री है, इसको वो फ्री, उसको वो फ्री, रेवड़ियो कल्चर उन्होंने लाया और 2 बार मुख्यमंत्री बने और तीसरी बार बुरी तरह से हार गए। लेकिन अभी भी कुर्सी की चाहत खत्म नहीं हो रही और उस कुर्सी के आड़ में कोई भी आ सकता है, ऐसी दिमाग में शक भी आता है तो केजरीवाल उसका काम तमाम कर देते हैं। पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने रिजाइन किया था 50 दिन में और उसके बाद जब पूरे देश में पार्टी बनाकर वो प्राइम मिनिस्टर बनने निकले थे, दिल्ली का मालिक बनने के बाद वो देश के सुल्तान बनने निकले थे और उनका जो पार्टी का सम्मेलन वगैरह हुआ था उसमें सबसे पहले उन्होंने उनको सवाल पूछने वालों को धक्के मारकर बाहर निकाला। दोस्तों याद रखो, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन चल रहा था उनके साथ एक बड़े वकील थे जिनका नाम प्रशांत भूषण, और उनके पिताजी जो पूर्व कानून मंत्री है देश के 77 के, शांति भूषण, वो भी केजरीवाल के साथ थे। एक्चुअली शांति भूषण बड़े नामचीन वकील हैं, उन्होंने 1 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी को डोनेशन में दिए थे, उससे आम आदमी पार्टी का खर्चा शुरू हो गया और आगे चलकर उन्हीं को, प्रशांत भूषण और शांति भूषण को केजरीवाल ने अपने चमचों के और गुंडों के मदद से धक्के मारकर अपने सम्मेलन से बाहर किया था, पार्टी से बाहर किया था। और इसका कारण एक ही था, आम आदमी पार्टी चलाने के जो तौर तरीके हैं उस पर प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव और शांति भूषण ने सवाल पूछे थे। जो मैं करूंगा वही सही है, उस पर सवाल उठाने वाले तुम कौन हो?
मैं साक्षात भगवान का अवतार हूं, इस ढंग से केजरीवाल सोचने लगे। मैं कट्टर ईमानदार हूं, तो मुझे सवाल पूछने वाला मुझ पर झूठा आरोप कर रहा है, ये उनका दिमाग ऐसे चलने लगा। और एक तरीके से केजरीवाल इतने आत्ममग्न होने लगे कि एक एक करके उन्होंने अपने ही साथियों को जाने की नौबत लाई या धक्के मारकर बाहर कर दिया। बहुत सारे लोग हैं। प्रशांत किशोर या योगेंद्र यादव से शुरुआत हुई थी, आगे चलकर कपिल मिश्रा निकाले गए, कुमार विश्वास अपने आप निकल गए। स्वाति मालीवाल नाम की एक उनकी महिला साथी है, जो आम आदमी पार्टी बनने से पहले, यानी केजरीवाल पॉलिटिक्स में आने से पहले 6-7 सालों से केजरीवाल के साथ काम करते आई, सोशल वर्क का काम करते आई। इसीलिए तो पहली 5 साल जब केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने स्वाति मालीवाल को दिल्ली के महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया था। और 2020 के बाद उसी स्वाति मालीवाल को केजरीवाल ने राज्यसभा का एमपी तक बनाया। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि ऐसे ऐसे केजरीवाल को लगने लगा कि दिल्ली का तो मैं बादशाह हूं, दिल्ली मेरी जागीर है, दिल्ली का वोटर मुझे हरा ही नहीं सकता। कारण साफ है दोस्तों, अगर 70 में 67 और 70 में 63 लगातार के चुनाव में आपके एमएलए चुनकर आ रहे हैं, आप किसी भी पत्थर को सिंदूर लगाओ और लोग मत्था टेकने लगते हैं, तो आपको लगता है कि आप खुद भगवान हो। आप किसी भी पेड़ को या पत्थर को भगवान बना सकते हो, उसके सामने लोगों को माथा टेकना ही पड़ेगा। और इसी को ही नार्सिसिज्म बोलते हैं। केजरीवाल इतने इतने आत्ममग्न हो गए कि वो गवर्नर को गाली देने लगे, गवर्नर के हाउस में जाकर धरना करने लगे, रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने लगे। जिन पर दिल्ली की व्यवस्था थोपी गई थी, वो दिल्ली के नागरिकों की इतनी बुरी हालत कर दी केजरीवाल ने, तो एक ना एक दिन तो रेवड़िया भूलकर जिंदगी को मतदान वोटर इंपॉर्टेंस देने लगता है। तो वो हालत 2025 में आ गई। 10 साल के बाद भी ये इंसान कोई भी काम नहीं कर रहा है, सत्ता की कुर्सी पर बैठ गया है, सत्ता के मजे ले रहा है, मजा लूट रहा है, पैसा लूट रहा है, लेकिन आम जनता के लिए कुछ भी नहीं कर रहा है। इसका तो रियलाइजेशन आ जाता है ना, रियलाइजेशन आ जाता है। लेकिन अब अपना झूठ नहीं चलेगा, ये ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों के दिमाग में कभी आता नहीं, क्योंकि वो अपने पर ही खुश होते हैं, अपने पर ही फिदा होते हैं। और फिर उनको संभालने वाले और अपना मतलब निकालने वाले लोग केजरीवाल जैसे आत्ममग्न लोगों के आसपास इकट्ठा हो जाते हैं। और जो सवाल पूछेगा उसको धक्के मारकर बाहर निकालना आसान है। तो एक समय आ गया, स्वाति मालीवाल जैसी उनकी निकटतम विश्वासु साथी थी, वो कुछ कंप्लेंट करने गई, सवाल पूछने गई, तो उसको ही मुख्यमंत्री निवास में मारा पीटा गया। कोई उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, विदेश कुमार वगैरह नाम का उनका जो असिस्टेंट था, गुंडा था, उसने मुख्यमंत्री निवास में स्वाति मालीवाल को, आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सदस्य को बुरी तरह से पीटा था, कपड़े फटे थे। वो पुलिस थाने गई, कंप्लेंट कर दी, और केजरीवाल के इस साथी को, सहयोगी को, जो विदेश कुमार या कोई है, विजय कुमार, उसको अरेस्ट किया गया था। और अपने आप स्वाति माल बैड बुक्स में चली गई, उसको पार्टी से हटाया गया। जो भी केजरीवाल को सवाल पूछेगा उसको बाहर का रास्ता दिखाना, ये आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा रूल था।
तो आप लोग साथियों को हटा सकते हैं, लेकिन वोटर को कैसे हटाओगे? वोटर को कैसे हटाओगे? जैसे स्वाति मालीवाल थी, वैसे ही राघव चड्ढा थे। ये भी पुराने साथी है केजरीवाल के। आज उनको भी चुप कराया गया है, लेकिन राघव चड्ढा चुप रहने वाले नहीं है, और स्वाति मालीवाल भी चुप रहने वाली नहीं थे। माती मालीवाल ने स्वाति मालीवाल में विधानसभा चुनाव के पहले एक साल इनको इतना बदनाम किया कि बुरी तरह से केजरीवाल अपने ही चुनाव क्षेत्र में विधानसभा का चुनाव हार गए। पार्टी हार गई, केजरीवाल हार गए, उनके विश्वासु साथी मनीष सिसोदिया हार गए, बहुत सारे लोग हार गए, सत्ता चली गई। लेकिन केजरीवाल को लगता था कि अभी दिल्ली तो मेरे हाथ से जाने वाली है ही नहीं, इसलिए उन्होंने एक बड़ा शीश महल खड़ा कर दिया। उससे भी कारण हुआ बहुत सारे। लेकिन एक बात है, जिस शराब घोटाले में केजरीवाल फंसे हैं, उसका पैसा कहाँ है, ये सवाल केजरीवाली जांच एजेंसी को पूछते। तो जब इसके लिए केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया, तब उनके दो साथी देश से बाहर गए थे। एक का नाम था स्वाति मालीवाल और दूसरे का नाम था राघव चड्ढा। दोनों देश में नहीं थे, और केजरीवाल के गिरफ्तारी के खिलाफ जो आंदोलन हुआ, इससे ये दोनों नेता अलग रहे थे। उसमें से स्वाति मालीवाल ने तो पहले ही केजरीवाल को नंगा कर दिया था, उसका परिणाम हम देख रहे। अब राघव चड्ढा भी मैदान में आए, लेकिन ऐसा कहा गया जब राघव चड्ढा और स्वाति मालीवाल शराब घोटाले के बाद जो कार्रवाई हुई, उस समय विदेश में थे। इसका कारण ये भी गपशप में कहा जाता था कि ये दोनों केजरीवाल के नजदीकी विश्वासु लोग शराब घोटाले का पैसा स्वीडिश या विदेशी बैंक में छुपाने के लिए गए। अगर इसमें थोड़ी भी सच्चाई हो, तो स्वाति मालीवाल और राघव चड्ढा, इन दोनों के लिए केजरीवाल से दूरी क्यों है, इसका जवाब अपने आप आपको मिल सकता है। तो राघव चड्ढा ने, पार्टी ने उनके खिलाफ जो कार्रवाई की है, उसके बाद एक वीडियो डाला है और कहा है कि मुझे चुप कराया गया है, लेकिन मैं हारा नहीं हूं। उसका मतलब, जिस ढंग से स्वाति मालीवाल केजरीवाल को नंगा करने निकली थी, मैं पूरा नंगा कर दूंगा, ऐसा ही राघव चड्ढा धमका रहे। हाँ, एक बात है, इस ढंग का बयान देकर राघव चड्ढा ने केजरीवाल को नंगा किया है, लेकिन लंगोटी उसके कमर में है। राघव चड्ढा धमका रहा है, लंगोटी भी निकाल सकता हूं। और लंगोटी क्या हो सकती है? शराब घोटाले का पैसा कहां कहां है, क्योंकि याद रखो, जहां तक मेरी जानकारी है, राघव चड्ढा चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट और केजरीवाल का रिश्ता क्या हो सकता है, उस पर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। एक बात है, बहुत जल्दी राघव चड्ढा केजरीवाल की लंगोटी निकालेगा, इसमें मुझे संदेह नहीं। देखते हैं आगे क्या होता है। अभी रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।